fraternity. Thank you, Arunachal Press Club. In fact, this is a very serious press conference that we want to conduct, but at the outset, as a former president of the Arunachal Press Club, I would like to congratulate the new team for having this new office, new building. It's fantastic, and to all the media members, congratulations. And having said that, in this 29th of April, 3 o'clock in the afternoon, 3 p.m. in the afternoon, Galo Welfare Society has organized this press conference. I, Jarpum Gamlin, is representing the family members, और अगर मैं परिवार के तरफ से आज यहाँ गालो वेलफेयर सोसाइटी ने जो प्लेटफॉर्म जो हमको प्रोवाइड करा है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और एज अ अरुणाचल के लोगों को पता है ट्राइबल सिस्टम कैसा होता है, तो ये लेट तुमी गांगकाक केस के रिलेटेड है। और लेट तुमी गांगकाक जो हमारे क्लैन सिस्टम में बेगाम सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, बेगाम के हमारे गामलिन गांगकाक होते हैं, तो रिश्ते में वो मेरे दादाजी लगते थे। तो इस कारण आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं, फेस टू फेस हो रहा हूं। तो सबसे पहले तो अभी तक का जितने सारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है अप्रैल 12 तारीख को 2023 के, और उसके पश्चात विद इन अ फोर्टनाइट अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 27, 2023। और इस बीच 14 अप्रैल को उनका और एक इंटरव्यू एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में मैंने देखा है। तो ये कुल मिलाकर ये 3 उनका जो पुलिस स्पोक्स पर्सन श्री संजय भाटिया, उनका जो स्टेटमेंट है, उनके सारे जो क्लेम्स है, मैं ये सारे क्लेम्स को रिजेक्ट करता हूं। एज अ फैमिली मेंबर, वी रिजेक्ट ऑल दी malified and defamatory statement made by Sri Sanjay Bhatia as the spokesperson of Arunachal Pradesh Police। देखिए, 12 तारीख को मिस्टर भाटिया ने एक मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कोशिश करा है। वो नैरेटिव है कि लेट तुमी गांगकाक डाइड बाय सुइसाइड। ये उसने एक मीडिया के थ्रू एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कोशिश करा है, और उस दिशा में इस मिस्टीरियस डेथ को ले जाने के लिए ही रिलायड वेरी हेविली ऑन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड साइटेड एस्फिक्सिया टू बी द कॉज ऑफ डेथ। एस्फिक्सिया से मरा है, वो मैं मानता हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। एस्फिक्सिया क्या होता है? एस्फिक्सिया तो सिंपल टर्म्स में, एक कोई लेमन टर्म ये है कि जब शरीर को सांस लेने में दिक्कत होता है, जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब जब मरता है तो उसको बोलते हैं एस्फिक्सिया। ये तो आप पानी में जब डूबता है तब भी एस्फिक्सिया है, जब आप मुंह में पिलोबिन लगाओ वो भी एस्फिक्सिया है, मुंह में आप प्लास्टिक भी लगाओ वो भी एस्फिक्सिया है, हैंगिंग भी करो एस्फिक्सिया है। तो पोस्टमार्टम सेड इज सुसाइडल बाय नेचर, लेकिन आप पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को देखिए, उसमें ऑप्शन क्या है। जो ऑप्शन जो सबसे क्लोजेस्ट है उसी को उसने लगाया है, बट दैट डजंट मीन दैट ही डाइड बाय सुसाइड। और इस पे मैं बाद में और आऊंगा डिटेल पे। और दूसरा जो क्लेम, ये मैं 12 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं मिस्टर भाटिया के, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उन्होंने एक बात कहा जो आप सबके पास होगा, रिकॉर्ड आज भी। उसने बोला 2 blades were recovered from the site of the crime and part of the blades from the same packet was recovered from the deceased residence. मेरे मीडिया के दोस्तों, ये सच है, मिस्टर भाटिया हैज टोल्ड यू द हाफ ट्रूथ, ऑल्सो ही पेडल्ड हाफ लाइज। ये साइट से 2 ब्लेड जरूर मिला है, लेकिन उसके घर से एक भी ब्लेड बरामद नहीं हुआ है। और ये झूठ को वो सच बनाने के लिए उसने 14 तारीख को भी रिपीट करा है, when he was interviewed by a lady in an electronic channel. ओके, जितने मेरे छोटा भाई है जरपुंग गामलिंग का ब्रीफिंग को आप आई थिंक यू हैव नोटेड इट, और बहुत अच्छा से ब्रीफिंग, जितना ब्रीफिंग दरकार था वो कर दिया। मैं इसके आगे इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो एज ए रिप्रेजेंट द गालो कम्युनिटी मैं कुछ 1-2 शब्द बोल के छोड़ दूंगा। अब बार बार वो मीडिया फ्रेंड्स आप पूछते हैं कि आपकी डिमांड क्या है और आप क्या चाहते हैं, तो हम क्या चाहता हूँ मैं अभी बताता हूँ। उससे पहले ये जो इंक्वायरी है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम है, I, in the capacity of General Secretary and representing the President Galo Welfare Society, मैं इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स को फ्लैटली रिजेक्ट करता हूँ, डिनाउंस करता हूँ। ये क्योंकि इसका ट्रस्ट डिफिशिएंट है और इन लोग का जो इन्वेस्टिगेशन जो इन्होंने अभी तक किया है वो वाइड स्पेक्ट्रम नहीं है, वो नैरो डाउन टू एक स्टेरियोटाइप सिर्फ सुसाइड में ही अटका हुआ है। मुर्दा बोला नहीं करता, इसलिए मुर्दे का फायदा होता कि जो भाटिया साहब ने जो एक कहानी बना रहा है, इस कहानी को मैं रिजेक्ट करता हूँ यहाँ। अभी मेरा डिमांड सुनिए गालो वेलफेयर सोसाइटी का। सबसे पहले हम इस पूरा एपिसोड को जुडिशियरी इंक्वायरी चाहता है under the High Court sitting और रिटायर्ड जज के साथ, वो एक। नंबर 2, सीडियर ऑफ मिस्टर मेशर कोरोंग एंड 2017 का कैंडिडेट जिसको फोर्ज सिग्नेचर का एवर्डेड शीट को वेरीफाई करने के लिए बुलाया था सीबीआई ने 21 फरवरी का ये सब को सार्वजनिक करे नाम को। और अगेन फिर 23 को कोरोंग ने जिस फोर्ज सिग्नेचर को जो एवर्डेड शीट है उसका सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए बुलाया था, उस कैंडिडेट का नाम भी बताओ और उसका सीडियर दो। और सिर्फ उस कैंडिडेट का नहीं, उसका इमीडिएट पेरेंट का भी हमको सीडियर चाहिए और उस कैंडिडेट का नाम को जरूर सार्वजनिक करो, क्योंकि ये गुट्टी 21 फरवरी को भी उसको वेरीफाई करने के लिए बुलाता है 6 बजे से सुबह का 9 बजे से शाम का 6 बजे तक। तो उसी बीच में एक भाटिया साहब का ड्रामा बोलता है कि उसने उस दिन गूगल में सर्च करा था कि डिप्रेशन क्या होता है। तो उन 12-13 जो कैंडिडेट है या 16-17 कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का नाम को अभी पब्लिक करना है। वो एक, वो 2 और सीडियर्स ऑफ द कमीशन मेंबर्स, क्योंकि कमीशन मेंबर्स में भी बहुत सारा ताकत जरांग का फोर्ज सिग्नेचर को जो वेरीफाई किया था और उसको सर्टिफाई किया था, किस किस का नाम को टुमीगांग का सीबीआई को बताने वाला था, ये भी हमारा डाउट में आता है। कमीशन का मेंबर्स लोग का भी जितना डाउट है, जिसको भाटिया साहब बोल रहा है हमको डाउट को सबको पूछ लिया, अब वो डाउट का नाम बताओ। ये ऐसा नहीं चलेगा, जैसे उसका मर्जी ऐसा नहीं चलेगा। और फाइनली
मैं एक आपके माध्यम से ये मीडिया के थ्रू से एक मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ मिसमी कम्युनिटी को थोड़ा अपील करना चाहेगा कि हम कम्युनिटी का सौहार्द चाहता है, कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करना चाहता है। मैं यहाँ जो भी मिस्टर कोरोंग का नाम ले रहा है, तो मिस्टर कोरोंग को मैं ये सोच के नाम ले रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में इसका सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर है। और यही 23 का फेटफुल डे जो तुमिगांका को 4:30 को उसने इनवाइट किया, यही मेरा लीड है। मैं सिर्फ इसका नाम ले रहा हूँ, लेकिन इसको मिसमी कम्युनिटी जो हमें थोड़ा सा जैसे आपत्तिजनक एक दो शब्द बोला, उसके लिए कोई बात नहीं, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। मगर इस प्रकार का एक गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बन जाना, और हम क्या चाहता है, ही इज़ नो राइट टू क्वेश्चन बिकॉज ही हैव नो लोकल स्टैंडर्ड टू क्वेश्चन मी हम क्या चाहता है, हम क्या चाहता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुमिगांका का जस्टिस चाहता है, उसका मर्डर का गुत्थी सुलझाना है। लेकिन सुलझने के बजाय यहाँ किसी का, और ये कोरोंग अगर मिसमी कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो मुझे तो पता ही नहीं था। और तुमिगांका गालो वेलफेयर सोसाइटी गालो कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ये दूसरा बात है। बट ही वॉज अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम उसका जस्टिस के लिए बात कर रहा है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो चलते चलते मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है अभी तक का सोफर फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग्स को मैं सीधे से रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो प्रथम दृष्टि में तो ये जो आत्महत्या दिखाने की कोशिश की है, ये आत्महत्या नहीं है, ये कोई टांग दिया या कुछ इसमें फाउल प्ले है, तो ये फिर लिपापोती है। So finally, you are blaming the government. That government is trying to hide this case, make this case as a murder case, and they are not taking any action, and they are framing it as a like suicide case only, and they are not accepting this is a murder case. हम भी बोल ही दिया कि ये क्राफ्टेड है, हाँ, और ये इसका मिस्टीरियस डेट को अभी आप प्रूव करो, उसके बाद हम भी प्रूव करेंगे ये मिस्टीरियस डेट, ये क्राफ्टेड है, जैसे हैनिंग ग्लोब मर्डर है। तो एक तरीके को पीसफुल धरना होगा। हाँ, पीसफुल धरना होगा, हाँ, सिंपल। बस उसके बाद आगे देखिए। ये हमारे साथ है जनरल सेक्रेटरी ऑफ गालो वेलफेयर सोसाइटी। तो उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन एंड रिपोर्ट्स आर नॉट कमिंग अप एंड इट्स अ केस ऑफ मर्डर। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे।